हेलो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड बोर्ड ने आपके जो सैंपल पेपर है वो जारी कर दिए हैं और ये सैंपल पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम जो कि 2024 में होने वाले हैं उसके अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो उत्तराखंड बोर्ड ने जारी किए हैं। अदर स्टेट के अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जरूर देखने को मिलेंगे। तो बात करें अगर हम उत्तराखंड बोर्ड के बच्चों के लिए कि ये जो सैंपल पेपर है और इसमें जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपने हल्के में नहीं लेने सैंपल पेपर को। जितने क्वेश्चन आप देखेंगे सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो करते हैं सीधा बच्चों इसका स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं। देखते हैं पहले इसके कुछ बेसिक जो नियम दे रखे हैं, निर्देश दे रखे हैं, हम पहले उनको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इसका आगे का देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। क्लियर है? और कंटिन्यू आपने स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरी इस वीडियो को देखना है ताकि आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप इजिली इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो निर्देश में देखो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि रोल नंबर आपको भरना है किस जगह पर, वो पेपर में आपने लिखना है, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें आपके यहाँ पर पेपर का जो कोड है वो आपको दे रखा है आपका 2024 बोर्ड जो ईयर है वो हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स। ठीक है, और जो पेपर होगा आपका 80 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे पूरे पूरे मिलेंगे। बात करें इसके निर्देश की तो इसमें आप कुछ सामान्य निर्देश पढ़ रहे हैं कि पहला है कि इसमें दो खंड हैं, आ और बा, और कुल 28 प्रश्न हैं। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सामने दे दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, इन प्रश्नों के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 4 तथा 16 से 18 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 से 8 तथा 19 से 22 तक प्रत्येक का उत्तर जो है लगभग 50 शब्दों में देना है। 9 से 11 तक तथा 23 से 25 तक का उत्तर 70 शब्दों में देना है। फिर है 12 से 14 तथा 26 से 27 तक का प्रत्येक का उत्तर लगभग 120 शब्दों में देना है। अगला है, इस प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 28 केस स्टडी पर आधारित है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए या फिर लिखिए। बात करें इसके स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन से तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं खंडा में, इसमें कहा है कि सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे। और जो एमसीक्यू है, अगर आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उनके आंसर अगर आपको आते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और लास्ट में आप लोगों ने ये भी बताना है कि कितने परसेंट आपके इसमें नंबर बन रहे हैं, यानी कितने लगभग नंबर आपके, अगर इस पेपर अगर यही सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम में आ जाता है तो कितने क्वेश्चन आपके लगभग बन रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलते हैं नेक्स्ट आपके सेकंड क्वेश्चन पर। और ऑप्शन आपके जो दे रखे हैं वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? सर्वप्रथम मार्शल, बोल्डिंग, किन्स या फिर रैगनर फ्रिश। दूसरा है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर सभी सत्य है। जो भी ठीक ठीक लगता है आपने आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। का नंबर है, उत्पादन के साधन क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी या फिर ये तीनों। तो जो भी आपको ठीक लगता है आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। नेक्स्ट है आपका घ नंबर कि बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? बाजार की क्या क्या इनमें से विशेषताएं हैं? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन इसमें दे दिए गए हैं। और देखो सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहला है आपका एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की उपस्थिति, वस्तु का एक मूल्य या फिर उपयुक्त सभी। पांचवा है, निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथनों की विवेचना करनी है। कथन आपका जो दे रखा है कि पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक स्थिति है। दूसरा है, बाजार स्थिति के अध्ययन में पूर्ण प्रतियोगिता का महत्व है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं दोनों कथन सही हैं, दोनों कथन गलत हैं। कथन एक सही है पर दूसरा गलत है। कथन एक गलत है पर दूसरा सही है। जो भी आपको ठीक लगता है आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दे देना है। और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी टॉप 30 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको हमारे चैनल पर बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। अब आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न जो है आपका 1 नंबर का, बजट रेखा का समीकरण लिखिए। दूसरा है, गिफिन वस्तु से आप क्या समझते हैं। चौथा है, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। पांचवा है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं बताइए। छठा है, सीमांत उत्पादन की परिभाषा दीजिए। सातवां है, अवसर लागत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आठवां है, एकाधिकार की परिभाषा दीजिए। नौवां है, सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता को रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 पर। इसमें कहा है, एक वस्तु की कीमत 10 रुपए प्रति इकाई से बढ़कर 12 रुपए हो जाती है।
परिणाम स्वरूप मांग 120 इकाई से घटकर 100 इकाई रह जाती है। मांग की कीमत लोच की गणना कीजिए। 3 नंबर का ये प्रश्न है। इसी के अथवा में आपको दूसरा प्रश्न दे दिया गया है। उपभोक्ता की आय वृद्धि किस प्रकार वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, स्पष्ट कीजिए। अगला है प्रश्न नंबर 11। पूर्ति का नियम क्या है, इसे उदाहरण एवं रेखाचित्र द्वारा समझाइए। प्रश्न नंबर 12 है। मांग की कीमत लोच की परिभाषा दीजिए तथा मांग की लोच की श्रेणियों को रेखाचित्र द्वारा प्रस्तुत या स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम की तीनों अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। अगला है पूर्ण प्रति पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के अल्पकालीन संतुलन की शर्तों की व्याख्या कीजिए। अगला है खंड बा आपको दे दिया गया है सेक्शन बी। इसमें देख लेते हैं क्या प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 है आपका यहाँ पर। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें दूसरा है 15 में। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर उर्जित आर पटेल, डॉक्टर एस के दास या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला है इसमें गा नंबर 15 में गा नंबर एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू अल्फा 0 या फिर 1 या फिर 2। अगला है भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं, दृश्य मदें, अदृश्य मदें, पूंजी अंतरण या फिर इनमें से सभी। अगला है 5वां। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करनी है। पहला कथन आपको दे रखा है बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार के अनुमानित आय तथा व्यय का लेखा जोखा होता है, या फिर उसके बाद आपसे कहा है कि दूसरा जो कथन है विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए बचत सर्वोत्तम बजट है, बचत का बजट सर्वोत्तम बजट है। इन कथनों में अब ऑप्शन जो हमको दे रखे हैं दोनों कथन सही हैं या फिर तथा कथन दो कथन एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा है बी नंबर, दोनों कथन सही हैं परंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कथन एक सत्य है परंतु कथन दो असत्य है। कथन एक असत्य है परंतु कथन दो सत्य है। तो जो भी आपको ठीक लगता है आंसर आपने हमें बताना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 16 में हमसे कहा है बात करें प्रश्न नंबर 16 की, तो इसमें कहा है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपीएफसी को क्या कहा जाता है। एक एक नंबर के आपके प्रश्न है। उसका अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रभावपूर्ण मांग से क्या आशय है। 17 है सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एमपीसी को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है भारत के वर्तमान वित्त मंत्री एवं वित्त सचिव के नाम। प्रश्न नंबर 20 है मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। 21 है प्राथमिक जमा एवं व्युत्पन्न जमा में क्या संबंध है। प्रश्न नंबर 22 है उपभोग फलन को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है प्रत्यक्ष निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश में अंतर बताइए। प्रश्न नंबर 24 है अर्थव्यवस्था के प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रों के अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 25 है एक व्यापारिक बैंकों के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 26 है भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में अंतर बताइए। जितने भी बच्चों आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने हल्के में नहीं लेना है और सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगला है प्रश्न नंबर 27 है एक अर्थव्यवस्था के निम्न समंकों का प्रयोग करके बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, जीएनपी और फिर एमपी की गणना मूल्य वृद्धि विधि द्वारा कीजिए। तो एक तरफ आपको मदद दे रखी है, दूसरी तरफ आपको दे रखा है रुपए करोड़ में, तो टोटल आपके 6 दे रखे हैं, ठीक है, और आपको जीएनपी मूल वृद्धि विधि द्वारा ज्ञात करनी है। अगला इसी के अथवा में आपको दूसरा प्रश्न दे रखा है। इसमें कहा है देश की राष्ट्रीय आय गणना की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। कैसे राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसका आपने बताना है। प्रश्न नंबर 28 है केस स्टडी। यहाँ पे आपको एक पूरा एक केस दिया गया है, इसको आपने स्टडी करना है, फिर नीचे आपसे जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है। ठीक है, तो आप इसको वीडियो रोक करके आराम से पढ़ लेंगे या फिर मैं भी आपको बता देता हूँ इसको आप पीडीएफ के रूप में कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक, यहाँ पे लिखा है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो सिंपल देखो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा, तो सभी क्वेश्चंस का आंसर ऐसे मिल जाएंगे। अब बात करें कि अगर आपको ये सैंपल पेपर डाउनलोड करना है पीडीएफ के रूप में चाहिए तो ये आप कहाँ से कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, आपने चले जाना चले जाना जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, ठीक है, गूगल पर चले जाना है और सर्च में टाइप कर लेना है कंबोज। ठीक है, यहाँ पे आप देखने को सेम ये टाइप कर लेना है कंबोसर और आपको हमारी वेबसाइट सबसे फर्स्ट नंबर पर ही देखने को मिल जाएगी।
फर्स्ट पर आपने क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है होम पर, जहाँ पर आपको लिखा दिखेगा होम। ठीक है, इस पर क्लिक करते ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपने सिलेक्ट कर लेना है यूके बोर्ड। ठीक है, यूके बोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप चले जाएंगे अंदर, प्रवेश कर जाएंगे इस पेज पर, और यहाँ पे आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा 2023-24। ठीक है, सेकंड नंबर पर ही आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, सैंपल पेपर 2023-24। इस पर आप क्लिक करके आप क्लास 12 के जिस भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए होंगे सैंपल पेपर, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के सैंपल पेपर के साथ। और बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।